संध्याकालीन सभा में उपस्थित सभी देवतुल्य भाइयों को मेरा प्रणाम। आप सबका संध्याकालीन सभा में प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ की गोष्ठी में स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी के जीवन में पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का ढेर सारा आशीर्वाद प्यार बरसता रहे। गुरुदेव का काम करते हुए अपने जीवन को, अपने कैरियर को शानदार बनाएं, बेहतर बनाएं, ऐसी शुभकामना, मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ की ओर से है। साथियों, अभी हम सबको भाई प्रभात जी के द्वारा बड़ा ही क्रांतिकारी संदेश दिया जा रहा था, जो अगर हम अपने जीवन में, पहले बना लीजिए इसको, हो गया। अगर हम अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जो भी लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके बीच में असीम बाधाएं आती है और उस बाधाओं को कैसे हम लड़ें, हमारे अंदर से वो ताकत कैसे पैदा हो, ये बात बताई जा रही थी। साथियों, सुनने में क्रांतिकारी संदेश अच्छा लगता है, एनर्जेटिक करता है। आग के पास बैठने में तो ऊर्जा आती ही है, गर्मी महसूस होता ही है, लेकिन हमारे अंदर ये ऊर्जा बरकरार कैसे रहे। अगर हमारे जीवन में ठीक उसी प्रकार का सिचुएशन आ जाए तो क्या हम उसको हैंडल करने योग्य हैं? हमारे अंदर वो ताकत पैदा होती चली जाएगी। तो आप इसमें 99% लोग फेल हो जाते हैं। ताली बजाने में, यहाँ सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन साथियों इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर से ये चीज़ नहीं आ पाती है। एक बात बताई जाती है ना यहाँ से, जो इंसान को चढ़ाया हुआ ब्लड कितना दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन जिंदा रख सकता है, लेकिन व्यक्ति के अंदर स्वतः खुद से उसके शरीर में ब्लड बनना शुरू नहीं होगा तो आप कितनों दिन ब्लड चढ़ा लीजिए, वो व्यक्ति ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता। ठीक उसी प्रकार हमारे आपके जीवन का जो मोटिवेशन है, एक्सटर्नल मोटिवेशन 2 दिन 4 दिन 2 घंटा 4 घंटा के लिए गुदगुदा सकता है आपको, लेकिन सौदेव आपके अंदर से, भीतर से मोटिवेशन के लिए आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। और उसी का प्रोसेस, उसी का टेक्निक, उसी का विज्ञान, उसी का उपाय आपको यहाँ से बताया जाता है। जो आपके अंदर से, अपने अंदर से इनर मोटिवेशन चाहते हैं तो आपको ध्यान करना होगा, इंप्लीमेंट करना होगा इन तमाम बातों को, सुनकर ताली बजाने में से नहीं। लेकिन साथियों, हम आप बिहार में जन्म लिए हैं, ये गौरव की बात है, लेकिन एक साथ हमारे साथ एक बुरा चीज़ जुड़ जाता है। हमको सब बिहार में, खासकर हमें दिखता है 80-90% से अत्यधिक युवा को ये रोग लग जाता है, जो हमको बहुत आता है। ये सब जो बताता है सब हमको आता है, लेकिन उससे पूछिए कुछ करते हो? नहीं भैया, नहीं करते हैं। काहे? ये सब आता है ना, इसीलिए नहीं करते हैं। कल के डेट में उसको बताइए अच्छे विचार के साथ जीवन को आगे बढ़ाइए, आता है अच्छा विचार, क्या कियो? कुछ नहीं, ऐसी 24 घंटा जैसी तैसे काट देते हैं, मन में नहीं लगता है। अरे साहब, जो बताया जा रहा है मन लगने के उपाय करो तो सही, कैसी झूठे एक्सक्यूज दिए जा रहे हो, ये संसाधन नहीं है, वो संसाधन नहीं है। अरे साहब एक बात बताओ, हम माने सब संसाधन में बड़ा तकलीफ में है हम आप, लेकिन अपने द्वारा जो चीज़ों, हमें अपना रूटीन है खुद पे लागू नहीं कर पाते हैं, दुनिया को एक्सक्यूज देने चलते हैं। 8 घंटा का सब कोई सेल्फ स्टडी का रूटीन बनाता है, सब जानता है सुबह में पहले जगने से, 5-6 बजे जगने से हमारा कल्याण होगा, हमारा दिन का शुरुआत बेहतरीन होगा। सब कोई चाहता भी है, अलार्म भी लगाता है, लेकिन कितने % लोग जग पाते हैं भाई? जितने लोग लगाते हैं उसका 90% लोग सोते रह जाते हैं, उस समय में तो जरूर नहीं उठते हैं। आप खुद का बनाया गया डिसिप्लिन खुद पे लागू नहीं कर पाते हो और दुनिया के एक्सक्यूज देने के लिए चलते हैं। बिहार में 2 चीज़ बड़ा फेमस है, खासकर युवाओं के बीच में, चाय और राय। बिना पूछले आपको मिल जाएगा, आप कहीं खड़ा होइए कह देगा 2 चाय पीजिएगा, पी लीजिए, और राय भी बिना कहले भी दे देगा, ऐसा करिए ना। और हम आप भी इतना भक्तुनर होते हैं जो किसी से राय ले लेते हैं। जो अपने जीवन में 14 साल में कुछ नहीं किया, उससे हम राय ले लेते हैं, उससे हम डाइवर्ट हो जाते हैं, उससे हम मोटिवेट हो जाते हैं। अरे जीवन में जो कुछ किया है वो बताएगा ना रास्ता, कि जो कुछ नहीं किया है, खाली लॉज में बैठ के टाइम जैसे तैसे गवाया है, मोबाइल में जैसे तैसे दूसरे को भटकाया है, वो हमको रास्ता दिखाएगा। उसके कहना हम मानेंगे, कि जो किया है उसके कहना हम मानेंगे। हम आप, वो कहावत है, बार बार सुबह में कह रहे थे ना, जो हम आप उससे राय ले लेते हैं जिससे हमको कोई लेना देना नहीं होता है। आप डॉक्टर साहब से पूछने जाइएगा, जो डॉक्टर साहब हम सोच रहे हैं मिठाई का दुकान खोलें, तो डॉक्टर साहब सही जानकारी दे पाइएगा क्या? अरे साहब जाइए तो मिठाई वाला के पास पूछिए, वहाँ के मार्केट के लोगों को पूछिए मार्केट में कैसा है मिठाई का मार्केटिंग है। डॉक्टर साहब तो कभी करेंगे जब भी शुगर का पेशेंट ज़्यादा आ रहा है। तो आप गलत लोगों से अपने जीवन को मोटिवेट ना करें, गलत दिशा में ना लेकर जाएं। हम आपके साथ ये बता रहा था ना, जो एक
मुझे बड़ा रोग लग जाता है, मुझे बहुत आता है, MBA का रोग लग जाता है, मुझे बहुत आता है। लेकिन हम आप जहां भी जाएं, जिस भी जगह जाएं, क्लासरूम में हो, कहीं जाएं, तो अपने आप को सदैव खाली कर कर सुनने का प्रयास करें। अपने आप को जो चीज़ अच्छे लगे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। सिर्फ बैठने से, ताली बजाने से हमारा आपका जीवन का कल्याण नहीं हो सकता साथियों। हमें एक कहानी बार बार याद आती है, वो जाकिर हुसैन साहब की। उन्होंने अपने जीवन में कहा करते थे, अपने जीवन में लिखे हैं। कौन थे जाकिर हुसैन साहब? हाय देखिए, अभी सलमान खान के बारे में पूछे तो सब बता देगा, रहरी खेसारी सब बता देगा। अरे बहुत बड़े तबला वादक थे इंडिया के, और तबला वादक थे। उनके पास एक बिहार का भी व्यक्ति गया, हमारे आपके जैसा युवा, और एक दिल्ली का भी लोग गया, दिल्ली का भी युवा गया। तो कहा साहब आप जैसे तबला बजाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से हमें तबला बजाना है। आप जो कहिएगा, जो समय कहिएगा, जो पैसा कहिएगा, हम सब देंगे। कहा चलो ठीक है। तो पहले दिल्ली वाला का नंबर आया। कहा साहब हमको भी तबला बजाना सीखना है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप बजाते हो, आप जैसा कहिएगा वैसा मैं करूँगा। कहा चलो तुम्हें 6 महीना देना पड़ेगा और 50,000 उसका चार्ज है। कहा चलिए साहब दिए। फिर बाद में बिहार वाला का नंबर आया। कहा हमको सर हमको थोड़ा थोड़ा बजाने उजाने भी आता है, छोटा मोटा प्रोग्राम में बजाते भी हैं हमको कितना दिन लगेगा, कितना रुपया लगेगा? तनी एटीट्यूड में था। तो कहे अरे तुमको 1 साल लगेगा और तुमको 1 लाख रुपया लगेगा। तमतमा गया ही। कहा बड़ा अन्याय है, उसको कुछ नहीं आता, कहता है हम कुछ नहीं आता। कह रहे 6 महीना लगेगा, 50,000 रुपया लगा। हम कह रहे हैं बहुत कुछ आता, फिर भी कह रहे हैं 1 लाख रुपया लगेगा, 1 साल लगेगा। ये कैसा न्याय है? कहा देखो बात ऐसा है बेटा, जो उसको कुछ नहीं आता है, अगर हम अपना कुछ देना चाहें तो उसको भरपूर दे सकते हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर जो बहुत आते वाला, कुछ आते वाला, बहुत थोड़ा बहुत आते वाला जो गंदगी भरा है ना, उसको खत्म करने के लिए 6 महीना और 50,000 चार्ज एक्स्ट्रा किया जा रहा है। साथियों हमारे आपके जीवन में भी होता है। अगर हम आप खाली कर कर किसी चीज को लेने जाते हैं तो वो सब मिलता है जो वहां से मिलता है। लेकिन नहीं, अदकत गगड़ी छलकत जाए वाला कहानी रहेगा तो फिर वो इधर से भी जो जाएगा फिटा के वही हो जाएगा। इसलिए साथियों कहीं भी हम बैठते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, क्लास में हो या कहीं भी, यहाँ संडे के सेमिनार में हो, अपने आप को सदैव खाली कर कर सुने। अरे हो सकता है हमारी बातें जब कोई बताई जाती है उस बातें से आपको विरोध रखते हो, लेकिन जो बात अच्छी लगती है उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करिए ना। अरे हमारा आपका क्या औकात है हमको जो हम आपको समझाएंगे? कुछ गुरुदेव की बातें होती है, भावनाएं उनकी होती है, हम तो बस कोशिश करते हैं जो आप एक अच्छे लोग बने, अच्छे विचार लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाला युवा बने। क्योंकि साहब ये समय बड़ा प्रीशियस है। हम बार बार एक बात कहते रहते हैं, जो 24 घंटा सभी को मिलता है, लेकिन कोई 39 वर्ष की उम्र में 24 घंटा का सदुपयोग करते हुए स्वामी विवेकानंद बन जाता है, तो कोई पूरा जीवन का 24 घंटा का दुरुपयोग करके अपना जीवन तो गर्त में गिराता ही है, कितनों का जीवन गर्त में गिरा देता है। ये साहब टाइम मैनेजमेंट की क्वालिटी हमारे युवा भाइयों के बीच में होनी चाहिए। हम आप कहने के लिए कहेंगे अरे सर टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम ही नहीं मिलता है। पटना में भाई के पास जाइए ना, चलो संडे का सेमिनार है, उसमें बताया जाता है जो पढ़ाई कैसे मन लगे, कंसंट्रेशन पावर कैसे बढ़ाए, रिकॉलिंग पावर कैसे बढ़ाए, गेनिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ाए। तो कहेगा अरे सर टाइम ही नहीं है। अरे साहब ऐसा क्या करते हो? बड़े बड़े लोगों के पास, व्यस्त लोगों के पास, वो कहेगा बड़ा व्यस्त चलते हैं। व्यस्त नहीं चलते साहब, आप अस्त व्यस्त चलते हैं, इसीलिए आपके टाइम नहीं होता है। व्यस्त लोगों के पास जरूर समय होता है। इसीलिए साथियों अपने जीवन में समय का बड़ा महत्व दें, क्योंकि ये जवानी चली गई ना तो फिर बहुत कुछ चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। एक कहावत हम बार बार कहते रहते हैं ना, किसी दार्शनिक ने क्या खूब लिखा है जवानी के बारे में, जो जवानी एक कागज की नौका है, जवानी एक हवा की झोंका है, उठो संभलो यारो, क्योंकि जवानी ही बनने और बनाने का मौका है, बनने और बनाने का मौका है। हम आप अपने आप को बनाने का ये जो उम्र है, हाँ सौदेव ये बात की हमें अवगत होनी चाहिए, जो जवानी में संघर्ष आती है, जवानी एक संघर्ष की कसौटी पर कसने के लिए मिलता है। क्योंकि जो दुनिया में हमारे आपके आइकॉन है, जो भारत के महापुरुष है, या देश दुनिया में जिनका इतिहास पढ़ाया जाता है, सुनाया जाता है, उन्होंने अपने जीवन में सदैव संघर्ष को कसा है, संघर्ष के बल पर आगे बढ़ाया है। इसलिए दुनिया उसको पढ़ता है, सुनता है, जानता है। यहाँ से बार बार एक लाइन बताई जाती है, जो संघर्षों के सायों में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमाना चलता है। हम आप जवानी के पीछे चलने वाले लोग बनते हैं, जो तथाकथित जवानी कहते हैं। पटना में जवानी का मतलब हम आप समझते हैं, फिटिंग का मतलब जीन्स टी शर्ट, तनी हेयर स्टाइल हो, एक आध दो को घुमाने के लिए हो, थोड़ा बाइक उचका वाला हो, जैसा भैया बताते हैं, उसका हम लोग जब समझ ले रहे बड़का जवान हो गया लड़का। नहीं नहीं साहब, वो जवान नहीं होता, उदलोल पपुआ वाला जवान होता है भैया, जैसा कि बताते हैं। वो ओरिजिनल जवान नहीं हो सकता। जवान जो सदैव अपने
अपने कर्म के बदौलत जाना जाता हो, अपने कर्म के लिए अडिग रहता हो। जवान वो जो नेगेटिविटी से लोहा लेने के लिए सहदेव उसके विरुद्ध खड़ा होता हो। जवान वो जो अपने नीति और नियत को साफ रखते हुए अपने जीवन में जो भी कर्म उसको ड्यूटी मिलता है उसको बाखूबी निभाना जानता है वो जवान, ना कि जैसे तैसे अनैतिक पूर्वक अपने जीवन को गुजारने वाला नौजवान हो ही नहीं सकता। जवान वो जिसकी वाणी में ओज ललाट पर तेज हो। जवान वो जो अपने जीवन में पूज्य गुरुदेव कहते हैं जवान वो बेटा जिसकी मस्तिष्क ठंडा हो और रक्त गर्म हो। लेकिन हमारा आपका उल्टा चलता है, मस्तिष्क पे गर्म रहता है, रक्त ठंडा पड़ता है। अगर कोई रिक्शा वाला ठेला वाला से कहीं टकरा जाए बाइक पे तो 2 मिनट में औकात बताने का हैसियत रखते हैं हम आप। लेकिन वही उससे आपसे वरिष्ठ लोगों से अगर टकरा जाए तो जी जी नहीं भैया कोई बात नहीं, जाइए ना, थोड़ा सा चोट लगा है। अरे साहब आपका जवानी ये नहीं हो सकता है। आप सदैव अपने जीवन में कमजोर लोगों का सहायता करने के लिए बने हैं, ना कि अपने जवानी को वहां प्रदर्शित करने के लिए। प्रदर्शित ही करना है तो अपने पढ़ाई के साथ करो ना। 5 साल में रिजल्ट नहीं दे पा रहे, 8 साल में कुछ कर नहीं पा रहे, वहां लगाइए जवानी, लगाइए वहां, दिखाइए ताकत। इसका मतलब है जवानी। और ये तमाम चीजें हमारे आपके जीवन में तब जाकर विकसित होगा जब हम आप ध्यान के साथ स्वाध्याय करेंगे, ध्यान करेंगे, साधना करेंगे। यहां से जो भी बातें बताई जाती है उसका एक ही मुख्य उद्देश्य होता है, आप साधक बनिए, आप ध्यान करिए, आप गायत्री महामंत्र का करिए। ये साइंटिफिक है, ऐसा कोई नहीं है मंदिर में आने से टोना टोटका पूजा पाठ बताया जाता है। अरे साहब हम भी नहीं मानते उस पूजा पाठ टोना टोटका को, लेकिन साइंस को मानते हैं आप लोग ना। और वही पूज्य गुरुदेव कहा करते थे बेटा आने वाला जो युग होगा, आने वाला जो दिन होगा वो अध्यात्म को कौन सा अध्यात्म मानेगा? अगरबत्ती वाला, घंटी वाला, शंख वाला? नहीं, वो अध्यात्म नहीं मानेगा। वो अध्यात्म वो मानेगा जो वैज्ञानिक अध्यात्म में डिपेंड करता हो, तर्क तथ्य प्रमाण के आधार पर सत्यापित हो। और वर्तमान में गायत्री महामंत्र तर्क तथ्य प्रमाण के आधार पर सत्यापित है। हम आप जिसको एम्स मेडिकल की दुनिया में सबसे बड़ी संस्था मानते हैं ना, और एम्स ने प्रमाणित किया है, दिल्ली एम्स ने, जो व्यक्ति अगर 90 दिन गायत्री की साधना करता है तो उसके जीवन में परिवर्तन होते चला जाता है। आईआईटी हैदराबाद ने प्रमाणित किया है, जो व्यक्ति अगर खासकर युवा अपने जीवन में लगातार 90 दिन सुबह में उठकर गायत्री महामंत्र करता है, तमाम चीजों का समावेश निगेटिव छोड़ता है, तो उसकी बुद्धि सद्बुद्धि में परिवर्तित होती चली जाती है। इस अध्यात्म को मानने वाले लोग हैं, इस अध्यात्म को युवा मानेगा तो उसका जीवन शानदार बनते चला जाएगा। साथियों, विश्वास के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आप जो भी लक्ष्य लेकर चलते हैं हम आप उसमें संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। विश्वास अगर आप किसी भी क्षेत्र में लेकर चलते हैं ना साथियों, तो आपको एनर्जी पैदा करता है। वो आपको कभी डर नहीं, डर खत्म करता है, आपके अंदर साहस पैदा करता है, आपके अंदर बुद्धिमत्ता को पैदा करता है, आपके अंदर ललक पैदा करता है, आपके अंदर ऊर्जा पैदा करता है। ये विश्वास की ताकत है। बशर्ते अपने जीवन को सदैव साधनात्मक रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। पूज्य गुरुदेव कहते थे बेटा वो साधक वो व्यक्ति नहीं है जो मन के साथ जीता है। मन कहेगा अरे अभी पढ़ने का मन नहीं है, थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं, थोड़ा फेसबुक देख लेते हैं। मन कहेगा क्लास में आए हैं, जो टीचर बड़ा बोरिंग पढ़ा रहा है, तनी इधर उधर देख लेते हैं, ये मन कहेगा। मन कहेगा रोड पर जब सब्जी लेने चलेंगे तो मन कहेगा थोड़ा देखकर कमेंट पास कर लेते हैं। ये मन है, बहकना जानता है, गिरना जानता है। ग्रेविटेशन नीचे की ओर काम करता है ना, मनो का ग्रेविटेशन नीचे की ओर काम करता है। लेकिन साथियों, पूज्य गुरुदेव कहा करते थे जो व्यक्ति साधक वह व्यक्ति नहीं है बेटा जो मन के साथ जीता है। साधक वह व्यक्ति है जो अपने जीवन को संकल्प के साथ जीता है, वह व्यक्ति साधक कहलाता है। हम आप भी अब जीवन में साधक कहलाने के तब जाकर हकदार होंगे जब हम अपने जीवन में संकल्प के साथ जिएंगे। हाँ साहब, हो सकता है अभी युवा थोड़ा टुटपुंजिया हो गया है, थोड़ा युवा के लोग का वैल्यू कम हो गया है पटना वाले युवा का, अन्य गांव वालों के नज़र में, जो पटना में रहकर युवा जैसे तैसे टाइम पास करता है। लेकिन एक बात सौदेव समझिए, आदरणीय निशांत भैया कहती है ना, कहते रहते हैं ना, जो हम सबको, जो टूटी टहनी पतवार बनती है, चिंगारी ही भड़क कर अंगार बनती है, अक्सर रौंदी गई हो जो मिट्टी विवश समझकर, वही एक न एक दिन मीनार बनती है, वही न एक दिन मीनार बनती है। हो सकता है अभी हमें लोग कुछ समझने का प्रयास ना करें, लेकिन याद रखिए जो अच्छे विचार वाले लोग हैं, आने वाले दिन में इसका पताका फहरने वाला है, इसका पूछ भरने वाला है। आदरणीय वैसा भैया बताते हैं ना हम सबको, तो ये बस ज्यादा समय वेट नहीं करना है। 2026 के बाद देखिए क्या प्रकृति में बदलाव आता है। अब बदलाव तो जब चाहे तब प्रकृति कर सकता है, उनके हाथों में ये सत्ता है, उनके हाथों में ये पावर है, जो व्यक्ति को चाहे तो जब 2 मिनट में नचा सकता है। इसलिए साथियों, अपने जीवन को सदैव अच्छे विचार के साथ, अच्छे विश्वास के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने का कृपा करें। और तब हम आप जब जैसा करेंगे वैसा ही बढ़ेंगे, क्योंकि साइंस भी ऐसा मानने लगा है, जो हम आप जैसा कर्म करते हैं वैसा ही 40 दिन में रिटर्निंग हमें मिलने लगता है। और हम आप साधनात्मक रूप से विश्वास लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो हम सबका जीवन शानदार बनते चला जाएगा। एक कहानी हमें छोटी सी याद आ रही है विश्वास के ऊपर। हम आप किसी चीज पे विश्वास करिए तो अधिक विश्वास करिए, संशय वाला विश्वास नहीं, तनी इधर तनी उधर।
इसी में भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो सुनो अर्जुन, संशय जो मनुष्य होता है ना, उसका विनाश सुनिश्चित है, उसका विनाश सुनिश्चित है। और हम आप अगर विश्वास करते हैं अपने पूज्य गुरुदेव पे, अपने इष्ट पे, तो इस प्रकार का विश्वास होना चाहिए जो अडिग होना चाहिए, किसी भी विषम परिस्थिति में टूटना नहीं चाहिए। एक कहानी हम बार बार बताते रहते हैं विश्वास के ऊपर। एक राजा का बेटा राजकुमार, उनका नया नया शादी हुआ तो पत्नी के साथ शाम में सैर सपाटा के लिए नदी में निकला अपना, जैसे हम लोग का गंगा जी है ना NIT घाट वाला, तो नया नया वहाँ लोग शादी करके जाता है तो ऊपर घूमने जाता है दियरा, तो भी शादी हुआ और नाव पे बैठ के सवारी करने के लिए निकला अपना पत्नी के साथ। और एकाएक मौसम खराब हुआ और तूफान सा आ गया, चक्रवात आ गया, नदी में पानी हिलकोरे मारने लगे। और वो राजा का जो बेटा राजकुमार था वो आदेश देने लगा, आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। तो पत्नी कहने लगी, अरे साहब अभी तो 2-4-10 दिन शादी का हुआ है, इतना विकट परिस्थिति है, फिर भी आप नाविक को कह रहे हैं आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। आपको दिमाग उमाग नहीं काम कर रहा है, पागल हो गए हैं क्या? कब पलटी करेगा नाव, जीवन कब पलट जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो कह रहा था भगवान पे विश्वास रखो, हमारे गुरुदेव पे विश्वास रखो, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि दुनिया में अपने गुरुदेव पे हमें अटूट विश्वास है। हम अपने जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं किए हैं जो हमारे साथ अनहोनी हो। तो कहा, अरे एकदम पागल है, सामने दिख रहा है तूफान, कह रहे हैं कब नाव पलट जाएगा, कह रहे हैं कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो राजकुमार था, बगल में तलवार रखा करता, तलवार निकाला और पत्नी के गर्दन पे लगा दिया। कहा, इतना देर तो संशय में थे हम, जब पागल उगल हैं, अब आपका पूरा मन में विश्वास हो गया, आप पूरा घसक गए हैं, काट फीस आपका उलट गया है। कहा, अरे तुमको डर नहीं लग रहा है, ये तलवार लगा दिए तुम्हें गर्दन पे? कहा, नहीं नहीं साहब, क्यों डर लगेगा? कहा, अरे आप हमें काट ही नहीं सकते। बोला, क्यों? कहे, हमें विश्वास है जो आप हमसे बेपनाह वाला मोहब्बत करते हैं, आप हमें मार ही नहीं सकते। कहे, यही विश्वास हमारे पूज्य गुरुदेव पे है, जो हमें कितनों विपरीत परिस्थितियां आ जाए वे हमें डुबा ही नहीं सकते, हमारी नाव को जरूर किनारा लगाएंगे। ठीक यही विश्वास हमारे आपके जीवन में आने की आवश्यकता है। और ये विश्वास तब जाकर पैदा होगा जब हम आप ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, गायत्री महामंत्र करेंगे, अपने जीवन में सदैव 20 मिनट का मेडिटेशन करके ही अपने दिन का शुरुआत करेंगे। ये मेंटल फ्यूल है साथियों, मेंटल फ्यूल है गायत्री महामंत्र। और जो ध्यान होता है ना, मेंटल गार्बेज को साफ करने का एक प्रोसेस है। मेंटल कचरा जो होता है ना, उसको साफ करने का प्रोसेस है। हम आप प्रतिदिन अपने आप को साफ करने के लिए क्या करते हैं? नहाते वहाते नहीं हैं हम? नहाते हैं ना, तो बोलिए नहाते हैं। इससे क्या होता है? हमारा बाहर का सफाई होता है। और अंदर का सफाई करने के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं जो लोग नहीं आए। और अंदर को सफाई करने का जो नाम है वही ध्यान है, वही गायत्री महामंत्र है। आप अपने आप को मजबूत बनाने के लिए बढ़िया बढ़िया भोजन लेते हैं, मेन्यू देखते हैं, इस सप्ताह में तनी विटामिन कम खाए थे रे, देखना तनी पालक उलक विशेष रखना, नहीं तो गर्मी ज़्यादा है। अरे साहब, मन को मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं? कुछ करते हैं? मन को भी मजबूत बनाने के लिए उपाय यहाँ से बताया जाता है, जो अपने जीवन में सदैव अच्छे पुस्तकों का स्वाध्याय करिए, अच्छे लोगों के संगति में उठिए बैठिए, अच्छे विचार को डालिए। ये मन का मजबूती के लिए आपको बताया जाता है, इसके लिए स्वाध्याय बताया जाता है। और गायत्री महामंत्र एक ऐसा मंत्र है, कोई देवी देवता का मंत्र नहीं है, ये भगवान भास्कर का मंत्र है। इकलौता भगवान है दुनिया में जो प्रत्यक्ष रूप से सभी को दर्शन देते हैं, ऊंच नीच गरीब अमीर सबको दर्शन देते हैं। और कोई भगवान आप लोग देखे हैं प्रत्यक्ष रूप से? हम भी नहीं देखे हैं। हाँ, तो वही भगवान भास्कर का मंत्र है गायत्री महामंत्र, जिसका भावार्थ यहाँ से बार बार बताई जाती है। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सद्मार्ग में प्रेरित करे। ये भावार्थ आप जब बार बार करेंगे तो भाई किसके जीवन में प्राण नहीं चाहिए, किसके जीवन में दुख का नाश नहीं चाहिए, किसके जीवन में श्रेष्ठ नहीं बनना है, ये तमाम गुण आपके अंदर विद्यमान होते चला गया जब हम आप नियमितता पूर्वक भाव के साथ साधना करेंगे। यहाँ से 90 दिन बताई जाती है, लेकिन हम आप 2-4 दिन में रिजल्ट खोजने लगते हैं, 10 दिन में रिजल्ट खोजने लगते हैं। अरे साहब एक बात बताइए, सब कुछ का एक अपना टाइम ऑफ पीरियड होता है ना। कोई डॉक्टर साहब अगर दवाई लिखते हैं तो उसका भी 10 दिन 15 दिन का डोज होता है, लेकिन हम आप रिजल्ट खोजने लगते हैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन में। कोई डॉक्टर साहब अगर आपको कह रहे हैं ये टैबलेट 10 दिन आपको खाना है और 5 दिन के बाद आप रिजल्ट खोजिएगा, कभी संभव मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता है। हम आप एक दही जमाने का प्रोसेस जानते हैं, उसको दूध को ठंडा किया जाता है गर्म करके, फिर उसमें जोरन दिया जाता है, उसको कुछ देर के लिए छोड़ा जाता है, लेकिन प्रत्येक घंटे हिला हिला के देखें वो जमा कि नहीं जमा, जमा कि नहीं जमा, कभी जमेगा जीवन में दही?
कभी नहीं जम सकता है। इसीलिए अपने जीवन में सदैव यहाँ से जो बातें बताई जाती है, 90 दिन लगातार नियमितता पूर्वक अपने जीवन में साधना के साथ स्वाध्याय, संयमिता और अपने सेवा भावना के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो हम सबका जीवन शानदार बनते चला जाएगा, बेहतर बनते चला जाएगा। हमारा जिस भी लक्ष्य को लेकर आए हैं उस लक्ष्य की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे साथियों। तो आपसे भाव भरा निवेदन, करवृद्ध प्रार्थना, जो अपने जीवन में सदैव साधना के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाए, संयमिता पूर्वक अपने जीवन में आगे बढ़ाए, अच्छे विचार समावेश करें और दूसरे को भी बनाने में हम आप मददगार साबित हो।